हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जिन भी स्टूडेंट्स को इंतज़ार रहता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन का, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आईआईटी पटना में अभी पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है और जिसकी लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स की वेबसाइट हम खोलते हैं, विच इज़ academics.iitp.ac.in। इसके अंदर जब आप नीचे देखेंगे पीएचडी एडमिशन जुलाई 2025 ऑटम सेमेस्टर, यहाँ पे पीएचडी एडमिशन का जो एप्लीकेशन एंड डेट है दैट इज़ 30 अप्रैल और ये शुरू हुआ था 7 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करने हैं। एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ पे क्लिक करने से आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट एक बार देख लेते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ पे क्लिक करके ये ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है। सो हियर वी कैन सी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट एरियाज ऑफ रिसर्च हैं जिनके अंदर पीएचडी में एडमिशन लिया जा रहा है। अगर केमिकल या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स ने लाइफ साइंसेज से भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च है रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड कैटालिसिस, मॉडलिंग एंड साइमुलेशन, एनर्जी स्टोरेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, process design and optimization, bioprocess engineering and technology, waste treatment and pollution control। स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी एरियाज ऑफ रिसर्च हैं जिसमें एक अच्छा करियर आप लोगों का बन सकता है आगे जा करके। डेफिनेटली डू गो फॉर इट अगर आप जो क्वालिफिकेशन है या एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री, देन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन सभी के एरियाज ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं एरिया ऑफ रिसर्च ध्यान से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग, देन फिजिक्स। ऑल दीज आर द कैटेगरीज और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ रिसर्च हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरी ऑफ एडमिशन। यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें फॉलोइंग कैटेगरीज में एडमिशन दिया जाता है। रेगुलर एंड फुल टाइम एक कैटेगरी है। इसमें बेसिकली इन्होंने डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला है इंस्टीट्यूट फेलो। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बीई, बीटेक, बीएस, एमएससी, एमए, एमबीए, एमसीए हो या फिर इक्विवेलेंट डिग्री विद अ वैलिड गेट स्कोर। जिसमें आप लोगों के पास अगर नेट है या फिर एक वैलिड गेट स्कोर है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का जो वैलिड मिनिमम गेट स्कोर है उस जो भी कट ऑफ यहाँ पे फाइनल आता है उसमें आपको ये लोग स्क्रूटनाइज करेंगे, जिसके बाद में आपका टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा। वहाँ पे सेलेक्ट होने पे आपका पीएचडी में फाइनल एडमिशन इंश्योर हो पाएगा। अब जो गेट स्कोर का रिक्वायरमेंट है उसको ये लोग वेव करते हैं अगर आपका बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग है कोई सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से और जहाँ पे आपका सीजीपीए 8 एंड अबव रहा है आउट ऑफ 10। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गेट स्कोर या नेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कैटेगरी है एम ई, एम टेक, एम फिल और इक्विवेलेंट डिग्री विद गेट क्वालिफिकेशन नॉट ओल्डर देन 5 years फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, या फिर आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। एज लिमिट एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे जो एज लिमिट है नीचे लास्ट में बताई गई है, उसको बाद में देखते हैं हम अभी। सेकेंड कैटेगरी है रिसर्च फेलो। जिन स्टूडेंट्स के पास अपना खुद का जेआरएफ एसआरएफ है, जैसे कि पहला था इंस्टीट्यूट फेलो, मतलब इनको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगा। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है फॉर जेआरएफ, उनके लिए रिसर्च फेलो और जेआरएफ एसआरएफ कैटेगरी है, जिसमें एप्लीकेंट्स हैव एक्सटर्नल फेलोशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज। जैसे कि सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, एनबीएचएम, डीएसटी, इंस्पायर और इस तरह की कोई भी सिमिलर स्कीम से अगर आपके पास में जेआरएफ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट एनकरेजेस candidates with external fellowship to apply round the year. However, admission to PhD would be considered during regular cycle in July or January each academic year. Next है project staff, जो कि थर्ड कैटेगरी है। The category refers to students who are project staff working in a sponsored project, जो कि किसी R&D यूनिट या IIT पटना से ही हैं। तो ये लोग प्रोजेक्ट स्टाफ वाली कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पॉन्सर्ड और फुल टाइम
फेलोशिप, तो जो पहली वाली थी उसके अंदर आपको या तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलती है या आपके पास में खुद का एक फेलोशिप हो सकता है। सेकंड कैटेगरी जो है दैट इज स्पॉन्सर्ड फुल टाइम फेलोशिप। ये यहाँ पे वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी रेप्यूटेड इंडस्ट्री, R&D ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU या ऑटोनोमस बॉडी से यहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं और वो जो बॉडी है आप लोगों का PhD स्पॉन्सर कर रही है। So, for research and career advancement, the institute does not provide any assistantship or fellowship to such candidates. तो आपका जो भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पॉन्सर करती है आपकी PhD को, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी मस्ट बी रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे परमानेंट कोई एम्प्लॉयमेंट आपके पास में होना चाहिए इनमें से किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में। सो तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Now the work experience of minimum 2 years is essential with current employer. At least 2 years से आप यहाँ पे employed होने चाहिए. The students in this category is therefore professionally employed persons who pursue PhD while continuing his or her services. So इस कंडीशन में आपको फुल टाइम इंस्टीट्यूट में काम करना होगा डिग्री पाने के लिए एटलीस्ट फॉर 3 years, मतलब 3 साल तक एटलीस्ट आपको IIT पटना में अपना टाइम देना होगा फॉर PhD. Now, an intended sponsored candidate must provide no objection certificate आपको देना होगा on the day of interview. कोई prescribed format है जो यहाँ लास्ट में दिया हुआ है, इसको आपको इस फॉर्मेट में आपको NOC बना के लाके देना होगा. नेक्स्ट है एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम. सो वो कैंडिडेट्स जो कि रेगुलरली एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो IIT पटना का स्टाफ है या कहीं और से आप परमानेंटली एम्प्लॉयड हैं, तो आप अपनी जॉब करते हुए साथ में एक पार्ट टाइम PhD भी कर सकते हैं, उनके लिए ये वाला ऑप्शन है. सो इसके लिए अलग से फॉर्म है, फॉर्म 3 अवेलेबल ऑन वेबसाइट, इस पे आप फिल कर सकते हैं. सो यहाँ पे भी आपको NOC देना होगा और NOC आपका जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपको NOC देना होगा. Candidates who have experience of more than 10 years may be given a relaxation of up to 5% in qualifying degree specified by clause these. So students, अगर आप लोगों का 10 years से ज़्यादा का experience है तो आप लोगों को 5% का relaxation दिया जाएगा. Now जो भी students हैं उनके लिए क्या minimum eligibility criteria है. सबसे पहले age limit, जितने भी disciplines हैं जिसमें 28 आपका 28 ईयर्स एज लिमिट है वो है. BTech अगर आपने किया है, BS, BE, MSc, MA, MC और MBA. अगर आपने MTech, ME, MS और MPhil किया है तो 32 ईयर्स आपका मिनिमम एज लिमिट है. इसके अलावा अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है टू SC, ST, OBC, women and PWD कैंडिडेट्स. नाउ स्टूडेंट्स, अपर okay, for research project fellows age limit will be as per the funding agency norms. तो डिपेंड करेगा कि आपका उनका क्या नॉर्म्स है. नाउ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं. PhD इन इंजीनियरिंग और साइंस, इसमें PhD प्रोग्राम में एंट्री के लिए आप लोगों के पास में या तो MTech, ME डिग्री हो इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में विद मिनिमम CPI ऑफ 6.5 और 60% ऑफ मार्क्स, या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रेलिवेंट ब्रांच एरिया विद मिनिमम CPI ऑफ 6.5 और 60% मार्क्स, या आपके पास हो मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन रेलिवेंट एरिया विद मिनिमम CPI ऑफ 6.5 और 60% मार्क्स. अगर आप PhD साइंस में करना चाहते हैं पर्टिकुलरली तो यहाँ पे आपके पास MPhil और मास्टर्स डिग्री होना चाहिए साइंस में इन अ रेलिवेंट एरिया विद मिनिमम CPI ऑफ 6.5 और 60%, या आपके पास मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में रेलिवेंट एरिया विद मिनिमम CPI ऑफ 6.5 और 60% मार्क्स, या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग हो और टेक्नोलॉजी में इन अ रेलिवेंट ब्रांच एरिया विद मिनिमम CPI ऑफ 6.5 और 60% मार्क्स. सो यहाँ पे ये बात हो गई PhD इन साइंस एंड PhD इन इंजीनियरिंग. बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दे रखा है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. जो भी स्टूडेंट्स SC, ST कैंडिडेट्स हैं उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% मार्क्स की छूट दी जाएगी, या फिर अगर CPI स्कोर है तो 0.5 का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा टू SC, ST एप्लीकेंट्स. अब यहाँ पे
और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट जिसके अंदर अगर आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल रही है तो 37,000 रुपीज़ पर मंथ पहले 2 साल में दिए जाते हैं आपको जीआरएफ के रूप में। बाद के 3 साल में आपको एसआरएफ मिलता है और जिसमें आपका जो अमाउंट है इंक्रीज कर दिया जाता है टू 42,000 पर मंथ। सो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है आपको हर महीने मिलता है। नाउ अगर आप कोई एक्सटर्नल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना फेलोशिप दे रही है। वैसे रेगुलर जो फाइनेंस्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई जीआरएफ है किसी अच्छी फंडिंग एजेंसी से, तो भी ये सेम ही अमाउंट रहता है। सो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप या आपके पास अगर कोई जीआरएफ है तो ये अमाउंट आपका रहता है फर्स्ट 2 ईयर और बाद के 3 साल में। अब आ जाते हैं आपका जो एप्लीकेशन फीस है। इंस्टीट्यूट फेलो, रिसर्च फेलो या प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए बेसिकली जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1,000 रुपीज़ फीस है। SC ST PWD वुमेन ट्रांसजेंडर के लिए 500 रुपीज़ फीस है। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम के लिए बेसिकली जो भी क्राइटेरिया होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, सभी के लिए 1,000 रुपीज़ फीस यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। नाउ पेमेंट के लिए लिंक यहाँ पे दिया हुआ है और बाकी जो भी लिंक्स हैं नीचे दिए हुए हैं आपके। सो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिन्हें ध्यान रख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट है 30 अप्रैल। एंड इशुएंस ऑफ कॉल लेटर फॉर बाय द डिपार्टमेंट थ्रू ईमेल 7 मई तक आपको कॉल लेटर आ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट विंडो आपका बेसिकली 16 मई से 23 मई के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और रिजल्ट आ जाएगा 28 मई को। और इसके बाद में ऑफर लेटर आपका मिल जाएगा आपको 30 मई तक। सो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इनमें थोड़ा बहुत चेंज पॉसिबल है डिपेंडिंग कि एग्जामिनेशन कब होता है। सो स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से वाली कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ सब दे रखी हैं, किस तरह से अप्लाई करना है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। सो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। और भी जहाँ पे आपको अप्लाई करना है उस जगह पे सभी जो भी एनेक्जर्स या फॉर्म्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप एनओसी का जो एनेक्जर है वो सब दे रखे हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर दिस इंफॉर्मेशन। आईआईटी पटना में जो पीएचडी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं देन डू अप्लाई फॉर इट। ऑल्सो स्टूडेंट्स अगर आप लोग CSIR नेट जून 2025 या दिसंबर 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोगों के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए पर्टिकुलरली मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्सो मेरा टेलीग्राम चैनल है लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इस चैनल पर आने वाले। So students, all the best for your examination and do apply for the form if you are fulfilling the eligibility criteria.